बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 9 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनका सोल्यूशन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैथ और फिजिक्स क्लास 9 के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तमाम अपडेट शेयर की जाती है। तो ये चैनल तलबा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है इसको सब्सक्राइब भी कर लें। पहला सवाल है, विच नोबल गैस शुड हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। कौन सी नोबल गैस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और क्यों? हीलियम, आर्गॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारी नोबल गैसेस हैं। इनमें जो हीलियम है, इट शुड हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द नोबल गैसेस। इसकी रीज़न क्या है, क्यों इसी का कम है? इट हैज़ स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, पहली रीज़न ये है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं इसमें। ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस यूनिट 4 में आपको पढ़ाया था मैंने। लेस एनर्जी इज नीडेड टू टर्न द हीलियम इनटू गैस। थोड़ी एनर्जी चाहिए एक तो इसको गैस में चेंज करने के लिए। एंड हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑल थ्री एलिमेंट पॉइंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एट अप्रोक्सीमेटली -269 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसका हीलियम का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद क्लोरीन। The reaction of alkali metal with chlorine become more vigorous as we move from group 1 in the periodic table. Lithium reacts steadily, sodium react more vigorously, potassium react exclusively with chlorine to form their respective metal chlorides. नीचे इन सब की क्वेश्चंस भी आपने लिख के बता देनी है। तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमने रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है अल्कली मेटल की। अल्कली मेटल सोडियम, पोटाशियम और ये लिथियम होती है ना, तो क्लोरीन के साथ इनकी रिएक्टिविटी में हमने देखा कि स्लो रिएक्शन करती है कौन, लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम उससे ज़्यादा, और पोटाशियम तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्शन करता है। जैसे जैसे हम नीचे डाउन द ग्रुप जाते हैं मतलब रिएक्टिविटी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वाई आर ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स सॉलिड वाइल नॉन मेटल आर जनरली गैस एंड सॉलिड। मेटल हमेशा सॉलिड ही है लेकिन नॉन मेटल गैस भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। क्यों? मेटल हैव अ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। एक तो ये बात है कि मेटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एंड होल्ड द एटम टाइटली मेकिंग इट सॉलिड। तो एटम को बड़ा मजबूती से जोड़ा होता है जिसकी वजह से सॉलिड बन जाती है। नॉन मेटल हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सो दे मे एग्जिस्ट एज सॉलिड और ब्रिटल सॉलिड और गैसेस। वो हो सकता है ब्रिटल सॉलिड, मतलब जो ऐसे दबाने से खराब हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रिटल सॉलिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। तो कोई से 3 एलिमेंट लिख देने हैं जो कि लिक्विड में पाए। मरकरी है, ब्रोमीन है, गैलियम है और फ्रेंशियम है। ये सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट नॉर्मल एलिमेंट से क्यों मुख्तलिफ है? एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है उनके काम होते हैं, कैटलिस्ट कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज है, कैटलिस्ट के तौर पे ये काम करती है ट्रांजिशन एलिमेंट, और इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करती है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसलिए ये नॉर्मल एलिमेंट से डिफरेंट हैं। नॉर्मल एलिमेंट ये खसूसियात नहीं रखता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। इसमें पूछा गया था क्लोरीन और ब्रोमीन में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हमने कहा क्लोरीन ज़्यादा। उसकी रीज़न ये है कि इसका एक तो साइज स्मॉल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। क्लोरीन कैन मोर रेडिली गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को बड़ा तेजी से गेन करने की सलाहियत रखता है। आखिरी 7वां सवाल है, which element is the most reactive and which element is the least reactive among the halogen। हेलोजन में के लिहाज से बताना है कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम है, और 2 रीज़न के साथ अपना आंसर भी एक्सप्लेन करना है। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन हेलोजन, मोर रिएक्टिव हेलोजन वाइल आयोडीन इज लेस रिएक्टिव। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, आयोडीन सबसे कम है। अब उसकी रीज़न क्या है? फ्लोरीन हैज हाई रिएक्टिविटी ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। जितना एटॉमिक साइज छोटा होता है ना रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी, अलाउइंग इट टू गेन इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। इस वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली अट्रैक्ट भी करता है उसको और इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है, लूज भी करता है।
आयोडीन हैज़ अ लार्ज एटॉमिक साइज, उसका साइज एक तो बेचारे का बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस वो बड़ी वीक है, तो इसलिए वो फिर कम रिएक्टिव है। और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है हैलोजन में। ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्टेड में दिए गए कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आप इन नोट्स का पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, फुल बुक का पीडीएफ लेके पढ़ना चाहते हैं, तो आप जस्ट 100 रुपीज़ में इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप फुल बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन का पीडीएफ ले सकते हैं। इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट है जिसमें 100 रुपीज़ आपको सेंड करना होंगे। तो वीडियो कंप्लीट, उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।